नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। देश में वैक्सीन की किल्लत पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वैक्सीन सप्लाई को लेकर सरकार पर आरोप लगाया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि अभी तक जितनी वैक्सीन की सप्लाई विदेशों में की गई उसमें 84% वैक्सीन उन करार के तहत दी गई जो वैक्सीन कंपनियों के बीच हुई थी। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वी आर मेकिंग डिस्पैचेस एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि हम कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कहने पर डिस्पैचेस कर रहे हैं, राज्यों को वैक्सीन दे रहे हैं। जाहिर सी बात है ये कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिसर्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे। वी देयरफॉर सिंसियरली रिग्रेट दैट वी कैन नॉट मेक एनी एडिशनल सप्लाईज एज रिक्वायर्ड बाय यू। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको अब उससे ज्यादा वैक्सीन दे ही नहीं सकते जितनी हमें कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब केंद्र सरकार कह रही है। तो कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है और मुझे नहीं पता बाकी राज्यों को कितनी की जा रही है, पर दिल्ली को तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वैक्सीन देनी है और हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते। हमने 67 लाख वैक्सीन उनसे मांगी थी। भारत ने 30% अपना वैक्सीन लाइसेंसिंग लायबिलिटी के अंतर्गत कोवैक्स फैसिलिटी को भेजा WHO में। क्यों भेजा? जब पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था कोरोना को लेकर, अभी भी मचा हुआ है, और वैक्सीन को लेकर किस प्रकार वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करना है, उसमें कोऑपरेशन कैसे रहेगा, सभी देश मिलकर कैसे करेंगे, तो एक कोवैक्स फैसिलिटी WHO में बनाई गई और सभी देशों ने उसमें करार हस्ताक्षर किया, एक करार साइन किया कि ठीक है हम भी इसके हिस्से बनेंगे, रॉ मटेरियल इत्यादि हम लेंगे, बदले में हम अफोर्डेबल प्राइस में WHO के कोवैक्स फैसिलिटी को भी कुछ वैक्सीन सप्लाई करेंगे, जिसके बदले में WHO हमें लाइसेंस इत्यादि देगी, WHO रॉ मटेरियल के लिए हमें मदद करेगी। आज आप देखिए एस्ट्राजेनिका का जो हमें लाइसेंस मिला, जिसके एवज में आज कोविशील्ड मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें WHO कोवैक्स फैसिलिटी का भी एक बड़ा हाथ है। और चूंकि ये करार तमाम देशों ने हस्ताक्षरित किया था, we are all part of that agreement with WHO COVAX facility. So 30% of what we call as export was sent as a compulsory item to WHO COVAX facility. So इसको आप नहीं कह सकते हैं कि हमने अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया, वहां क्यों दे दिया। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें जो मुंबई से सामने आ रही है। मुंबई में बीएमसी ने वैक्सीनेशन के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। वैक्सीन लेने वालों के लिए 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। बुजुर्ग, दिव्यांग लोगों को घर के करीब वैक्सीन मिलेगी। इस तरीके का प्रावधान बीएमसी की तरफ से किया जाएगा। हर वैक्सीन केंद्र पर 100 डोज उपलब्ध कराई जाएंगी। तो जो डोज का कोटा है वो भी यहां पर तय कर दिया गया है। हर वैक्सीन केंद्र पर 100 डोज उपलब्ध कराई जाएंगी और जो बुजुर्ग और दिव्यांग हैं उन लोगों के उनके घर के करीब ही वैक्सीन उनको दी जाएगी। यानी अगर ज्यादा दूरी पर अभी वैक्सीनेशन का सेंटर है तो सेंटर को बदला जाएगा। ये कोशिश की जाएगी कि उन तमाम बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों को उनके घर के करीब ही वैक्सीन दी जा सके। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल डबास दिल्ली से, जयपुर से हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, जो बड़ा सवाल है इस वक्त वो वैक्सीन कैसे लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचे इसका नहीं, सवाल यह है कि वैक्सीन लोगों तक पहुंच जाए किसी भी तरीके से। वैक्सीन के संकट पर सियासत भी लगातार गरमा रही है, लेकिन क्या रणनीति आने वाले वक्त में नजर आ रही है इस पूरे मामले पर? देखिए अनुराग, अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो तकरीबन 17.5 करोड़ वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। वैक्सीनेट पहली डोज कम से कम लग चुकी है। अगर राज्यों के लिहाज से देखें, राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। अगर जो सबसे ज़्यादा संकट है वो 18 और 45 साल के आयु वर्ग में है, उसमें 30 लाख जो डोज है वो वैक्सीनेट हो चुकी है। कम से कम पहली डोज लग चुकी है, 28 दिन नहीं हुए, यानी 30 लाख लोगों को डोज लग चुकी है। लेकिन ये जो कुल जनसंख्या है 18 और 45 का, उसका 1% से भी कम है। 55 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है
जो 45 और 18 के बीच में, जिसमें से सिर्फ 30 लाख को लगी है। और राज्य सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके पास वैक्सीन की कमी है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, जैसे कर्नाटक ने 2 करोड़ वैक्सीन का ग्लोबल ऑर्डर दिया, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 करोड़ का ग्लोबल ऑर्डर दिया है, वैसे आप ग्लोबल ऑर्डर में जा सकते हैं। लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर सब कुछ राज्यों को करना है तो केंद्र का फायदा क्या है। और यह भी गिनाया जाता है कि 1980 के कानूनों के तहत यह प्रावधान है कि भारत सरकार चाहे तो जो फॉर्मूला है, कम से कम जो ICMR भारत बायोटेक की वैक्सीन का है, कोवैक्सीन का है, वो शेयर किया जा सकता है बाकी कंपनियों के द्वारा। केंद्र सरकार की तरफ से जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई, उनका कहना है, सचिव स्तर के अधिकारियों का कहना है कि अगर हम फॉर्मूला शेयर कर भी देंगे तो भी जल्दी से वैक्सीन नहीं बन सकती, उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समय लगता है। और जो सबसे बड़ी कमी है वो है API की, वो है रॉ मटेरियल की, जो अधिकांश रूप से अमेरिका से आता है। ऐसे में जब रॉ मटेरियल पर्याप्त नहीं है कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए, यानी सीरम इंस्टीट्यूट के लिए और इसके लिए ICMR के लिए, तो ऐसे में अगर और कंपनियों से फार्मूला शेयर होगा तो भी वैक्सीन की क्रांति नहीं आ सकती। इसके लिए ग्लोबल टेंडर एक ऑप्शन है, और दूसरा जैसे स्पुतनिक 5 को एड ऑन किया गया है, कुछ और कंपनियों को एड ऑन धीरे धीरे किया जाएगा। जी अनुराग। जी राहुल, आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें अगर कुल मिलाकर 7+1 कुल मिलाकर तकरीबन 8 करोड़ वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है, तो वही जो फॉर्मूला लगातार कैलकुलेट करके बताया जा रहा है कि लगभग 2 साल 3 साल लगेंगे देश के उस पूरे टारगेट को वैक्सीनेशन के लिए, लगभग वही स्थिति नजर आने वाली है। हमारे सहयोगी अविनाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ले लेते हैं। अविनाश, मैं आपका रुख करूंगा, उससे पहले जयपुर, लाल सिंह, क्या वैक्सीन का संकट इस वक्त राजस्थान में भी गहरा रहा है? रहा है। और सबसे जो निराशाजनक तस्वीर है वो ये है कि जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से कहीं ना कहीं इस वैक्सीनेशन की रफ्तार को ब्रेक लगा है। कहीं ना कहीं वैक्सीन की रफ्तार धीमी हुई है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर हम आज की तस्वीर की बात करें अनुराग, तो सबसे जो बड़ा खतरा आ रहा है वो उस पीढ़ी को आ रहा है जो 1 डोज ले चुके हैं। अगर हम मान लो 60+ की बात करते हैं तो कभी 52,20,000 लोग पहली डोज ले चुके हैं, लेकिन अभी भी करीब 37 लाख लोग ऐसे हैं जिनको सेकेंड डोज लेनी है, और उनमें से 27 लाख ऐसे लोग हैं जिनके 40 दिन पूरे हो चुके हैं। और अगर अब वैक्सीन उनको नहीं मिलती है तो ये चक्र कैसे पूरा होगा? ये सुरक्षा का चक्र जिसको लेकर तमाम मेडिकल एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि ये तभी पूरा होगा जब आप दोनों वैक्सीन की डोज समय पर लगवा लोगे। अनुराग, सबसे बड़ा संकट 16+ को आ रहा है। इसके बाद 45 से 59 साल की बात कर रहे हैं, कमोबेश वहां भी वही तस्वीर है। और अब जो सबसे बड़ी तस्वीर का संकट है वो ये है कि जो 18 साल से 44 साल के युवाओं में, लोगों में जो जबरदस्त रुझान दिख रहा है वैक्सीनेशन के लिए, लंबी लंबी कतारें जो नजर आ रही हैं, लेकिन जब पता लगता है कि वैक्सीन नहीं है तो बड़ी निराशा होती है। मेरे साथ CMHO नरोत्तम शर्मा है जो लगातार वैक्सीनेशन का काम भी संभाले हुए हैं। सर, आज भी ये तस्वीर सामने आ रही है कि कई सेंटर पर वैक्सीनेशन नहीं हो पाया क्योंकि वैक्सीन की डोज नहीं मिल पाई थी। बिल्कुल, जो हमारे वैक्सीन की जो प्राप्त होती है उसी मात्रा के अनुसार हमारे जो सेशन बनाए जाते हैं और उसके अनुसार ही हम उनको लगाया जाता है। निश्चित रूप से हमारे पास वैक्सीन की इस समय कमी है, हमें वैक्सीन हमें प्राप्त नहीं हुई है। जो आज तक उपलब्ध वैक्सीन थी वो आज सभी सेंटर चलाए गए हैं। मैक्सिमम सेंटर पर वैक्सीन दिन में लगभग 2-3 बजे के आसपास समाप्त हो गई थी। जो ही हमें वैक्सीन प्राप्त होती है हम सुचारू रूप से चरण को चलाएंगे। आज अगर वैक्सीन नहीं मिलती है तो ये माने कि कल से वैक्सीनेशन अभियान पूरी तरह ठप हो जाएगा? यदि हमें आज वैक्सीन प्राप्त नहीं होती तो कल से सेशन लगना मुश्किल होगा। कल से हम सेशन नहीं लगा पाएंगे क्योंकि जितनी वैक्सीन थी हमने सभी लगभग वैक्सीन सभी जगह पहुंचा दी है, सब सेंटर पर, और सेंटर पर सभी वैक्सीन काम आ चुकी है। कोवैक्सीन तो कल ही खत्म हो गई थी, ये सुनने में आ रहा था। लाल सिंह, तो राजस्थान में संकट है, जैसा आपके साथ जो एक्सपर्ट हैं वो लगातार बता रहे हैं। माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ हमारी सहयोगी ज्योत्सना भी जुड़ चुकी हैं मुंबई से, और मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर जो हम बता रहे थे अपने दर्शकों को, BMC ने वैक्सीनेशन को लेकर एक नया नियम बना दिया है। वैक्सीन लेने वालों के लिए अब 3 कैटेगरी बना दी है। बुजुर्ग, दिव्यांग लोगों को घर के करीब ही वैक्सीन दी जाएगी। हर वैक्सीन केंद्र पर 100 डोज भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ज्योत्सना, सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या सब कुछ ठीक ठाक है? क्या वाकई बुजुर्ग, दिव्यांग और हर जरूरतमंद को वैक्सीन मिल पा रही है महाराष्ट्र में, या BMC दे पा रही है मुंबई में? अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र पिछले कई दिनों से वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहा है। इस वक्त भी हम नायर अस्पताल में खड़े हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र जो देश में नंबर 1 है वैक्सीनेशन मुहिम चलाने में, और अब तक 2 करोड़ तक का आंकड़ा जो है, मतलब 1 करोड़ 80 लाख से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को लंबी कतारों में घंटों खड़े रहना पड़ रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन इतनी आसानी से नहीं मिल रही है। हम कुछ बुजुर्गों से बातचीत करेंगे, क्या उनको आसानी से वैक्सीन मिल पा रही है? सर, आपको आसानी, मतलब आपको वैक्सीन कब के लिए आप रुके थे यहाँ पर मिले? मेरे को आज 3 बजे बोला, अभी मैं आया हूँ,
हूँ तो 9 नंबर में खड़ा हूँ, लग जाएगा नंबर आज। अच्छा, और आपने अपॉइंटमेंट लिया था? अपॉइंटमेंट लिया था, ऑनलाइन लिया था। ऑनलाइन जी। लिया था। सर आपकी उम्र क्या है? 67। 67। आप देख सकते हैं कि लोगों को जो है मतलब थोड़ा मेहनत करनी पड़ रही है, थोड़ा उनको खड़े रहना पड़ रहा है कतारों में, और कई सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उनको करना इतना आसान नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए जो है सुविधा बनाई गई है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार या 3 दिन वो बिना अपॉइंटमेंट लिए सीधा वैक्सीनेशन सेंटर में जाके वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी कैटेगरी है कि आपकी उम्र 60 से अधिक होनी चाहिए, यानी कि 45 यानी कि 45 से 60 के बीच के जो कोमॉर्बिड है उनको लेकर अभी तक कोई नियम जो है वो नहीं बनाया है। दिव्यांग लोग बिल्कुल भी ज्योत्सना, मैं आपका सीधा रुख केंद्र करूंगा, में उससे जाके पहले जरा अविनाश से बात करते हैं लखनऊ में। अविनाश, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कल बताया गया था कि 1 करोड़ 40 लाख लोगों को वैक्सीन अब तक यूपी में दी जा चुकी है, ये कल का आंकड़ा था। आज वैक्सीनेशन के पूरे प्रोसेस को लेकर क्या कुछ इनपुट मिल पा रहे हैं पूरे यूपी से? देखिए अनुराग, यूपी की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो वैक्सीनेशन का अभियान है वो तेजी के साथ चल रहा है, क्योंकि 18 प्लस के लोगों को भी अब 18 जिलों में काफ़ी तेजी के साथ वैक्सीनेट किया जा रहा है। और जहां तक सवाल वैक्सीन का है तो चूंकि राज्य सरकार की तरफ से तकरीबन 1 करोड़ वैक्सीन की डोज के लिए ऑर्डर भी दिया जा चुका है, जिसमें 50 लाख जो कोविशील्ड वैक्सीन आनी है और 50 लाख कोवैक्सीन आनी है। तो एक्स्ट्रा जो डोज है उसके लिए पहले से ऑर्डर दिया जा चुका है। और सरकार ने चूंकि देखिए इससे पहले ही 42 मिलियन जो वैक्सीन है उसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया था, और माना जा रहा है कि आज शाम तकरीबन 5 बजे जो ग्लोबल टेंडर जारी किया गया था उससे संबंधित एक अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है, जिसमें कि राज्य सरकार के जो तमाम अधिकारी होंगे और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रहेंगे वो शामिल रहेंगे। तो वैक्सीनेशन को लेकर कह सकते हैं अनुराग कि यूपी में चूंकि 45 प्लस के लोगों को पहले से ही वैक्सीन दी जा रही थी, लेकिन चूंकि 7 जिलों में 18 प्लस के लोगों को दी जा रही थी, अब 18 जिले, और माना जा रहा है कि अगले 2 से 4 दिनों में जो जिलों की संख्या है और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। सरकार वो डेटा जुटा रही है और उस डेटा के मुताबिक जिन जिलों में ज्यादा संक्रमित मरीजों की तादाद होगी वहां पर जो वैक्सीनेशन का अभियान होगा वो चलाया जाएगा। देखिए अहम बात यह है कि राज्य सरकार चूंकि कई बिंदुओं पर मुख्य रूप से काम कर रही है अनुराग, जिसमें कि अगर हम संक्रमण की चेन को तोड़ने की बात करें तो काम चल ही रहा है, लेकिन जो अंदेशा है हेल्थ एक्सपर्ट का कि तीसरी लहर आ सकती है और ज्यादा भयावह हो सकती है, तो उसकी भी तैयारी राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। कल शाम में ही सरकार की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है और उस ऑर्डर में कहा गया है कि पूरे प्रदेश में जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं वहां पर पीडियाट्रिक जो बच्चों के लिए बेड की संख्या है और खासतौर पर जो वेंटिलेटर आईसीयू बेड हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए। तो एक तरफ वैक्सीनेशन को लेकर सरकार संजीदा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक रणनीति नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन के साथ साथ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर, लेकिन राहुल आप तो लगातार आईसीएमआर को कवर करते रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय को कवर करते रहे हैं। सवाल यही कि राज्यों के स्तर पर अगर तत्परता है भी, राज्य चाहते भी हैं अपने निवासियों को वैक्सीन देना, तो क्या वाकई उस मांग की आपूर्ति करने में वो सक्षम है? देखिए निश्चित तौर से इसका आंसर नो है, इसका आंसर ना है अनुराग। जिस तरीके से डिमांड आ रही है राज्य सरकारों की तरफ से, जिस तरीके से डिमांड आ रही है यूनियन टेरिटरी की तरफ से, उस डिमांड को मैचअप नहीं कर पा रही है ये दोनों कंपनियां। यही वजह है कि तकरीबन 20 दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो भी ऐसी वैक्सीन निर्माता है जिन्हें WHO, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन या अमेरिका की CDS से अनुमति मिल गई है, वो सीधा अप्रोच कर सकते हैं, उन्हें फास्ट ट्रैक दिया जाएगा और जल्दी से जल्दी 15-20 दिन के अंदर वो वैक्सीन सप्लाई भारत में कर सकते हैं। स्पुतनिक 5 को ऑलरेडी मंजूरी दी जा चुकी है। और जब कल ये पूछा गया कि क्या औरों को दी जा सकती है, चाहे एस्ट्राजेनेका हो या फिर बाकी कंपनी हो, मॉडर्ना हो, फाइजर हो, तो ये कहा गया कि जो भी कंपनी जॉनसन & जॉनसन समेत आना चाहेंगे भारत उनका स्वागत कर रहा है। तो यानी भारत की कोशिश ये राहुल एक चीज माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं बीच में दर्शकों की जानकारी के लिए। अगर ये फैसला लिया भी जाता है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बाकी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है उनके लिए हिंदुस्तान के दरवाजे खोल भी दिए जाते हैं, तो क्या उनका प्रोडक्शन इतना है कि वो हमारी मांग को पूरा कर सकें? बिल्कुल अनुराग, मेरा दूसरा चरण यही था जवाब का कि दूसरे चरण में ये है कि भारत की ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है। सीरम इंस्टीट्यूट के टक्कर की अगर ज़ैडिया कैडिला की बात करें, गुजरात की कंपनी है, तीसरे फेज़ का ट्रायल चल रहा है, जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। उम्मीद ये है कि इसी महीने मई महीने के अंत तक मिल सकती है। तो भारत की कंपनियां हो, विदेश की कंपनियां हो, उन्हें इन्वाइट किया गया है, उन्हें जल्दी से जल्दी मंजूरी दी जाएगी, इमरजेंसी अप्रूवल दिया जाएगा और जिसके बाद ग्रेजुअली वैक्सीनेशन जो पर डे हो रहे हैं, जो अभी फिलहाल 20-25 लाख के
बीच में हो रहे हैं उसे बढ़ाया जाएगा। शुरुआत में आपको याद हो 10 लाख से कम होते थे, बीच में जब वैक्सीन सप्ताह बनाया गया तब इसकी संख्या और ज़्यादा हो गई थी, 40 लाख के आसपास पहुंच गई थी। तो कोशिश ये है कि 20 लाख का जो 20-22 लाख का स्लॉट है इसे जल्दी से जल्दी, कम से कम इस वेव में नहीं हो सकता है, ये मान के चलिए इस वेव में आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, वैक्सीन मिलनी बहुत मुश्किल है। दिल्ली में जरा मुंबई का रुख करते हैं। ज्योत्सना, आपके साथ वो तमाम लोग भी कतार में मौजूद हैं जो वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे हैं। आपने सुना हमारे सहयोगी राहुल डबास को, वो बता रहे हैं कि देखिए अगर बाकी कंपनियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए जाएं तो भी इस दूसरी लहर के दरमियान हर किसी को वैक्सीन लग जाए बहुत कम वक्त में, ये थोड़ा मुश्किल भरा लगता है। क्या मुंबई के लोग इंतजार करने के लिए तैयार हैं? क्या वो इस स्थिति को समझ रहे हैं कि अभी हर किसी के लिए वैक्सीन दूर की कौड़ी है हिंदुस्तान में? जी बिल्कुल, हम दिखाना चाहेंगे कि लगातार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नियम जो है वो बदल दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो कतारें आपको दिखाई दे रही है उसमें ज़्यादातर आपको 45+ ही लोग दिखाई देंगे और इसके लिए इसको मद्देनज़र रखते हुए ही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये नियम बनाए गए। लेकिन सबसे बात बड़ी ये है कि कल ही जो राजेश टोपे जो है उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में जो है वो 3 लाख कोवैक्सीन के डोजेज जो है वो अब जो 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए देने थे वो अभी डाइवर्ट करके अब सीनियर सिटीज़न को दिया जाएगा। तो हम कुछ सीनियर सिटीजन से ही बातचीत करेंगे, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो इस इंतज़ार के लिए तैयार है, क्योंकि 3 लाख डोजेज काफ़ी नहीं है, 20 लाख से भी ज़्यादा सीनियर सिटीजन है। क्या वो ऐसे माहौल में जहां संक्रमण बढ़ रहा है, हालांकि महाराष्ट्र में संक्रमण कम हो रहा है लेकिन तीसरी लहर भी आ सकती है, ऐसे में मैम आपने रजिस्ट्रेशन कराया था? हाँ कराए। कैसे कराया आपने? मेरा सन है ना, ऑनलाइन पे कराया। तो आपको मतलब आपके बेटे ने रजिस्ट्रेशन कराया? कितने दिन भैया आपने कोशिश की अपनी माँ का रजिस्ट्रेशन करने के लिए? 3 to 4 days। 3 से 4 दिन का? 3 से 4 दिन। क्या आसानी से हो पा रहा है? नहीं, जरा भी नहीं। आप देख सकते हैं आसानी से रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाता। ऐसे में सीनियर सिटीजन पहले से ही इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको वैक्सीनेशन मिले। ये तमाम आप अगर लाइन देख रहे हो तो 45+ के ज़्यादा उम्र के लोग आपको यहाँ दिखाई देंगे और लोगों से हम बातचीत करेंगे। सर एक बात बताइए, कितना टाइम लगा आपको वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट लेने में? मैंने कल रात को कोशिश किया है और मेरे ख्याल से 1.5 से 2 घंटे में मुझे मिल गया है स्लॉट। 1.5 से 2 घंटे? हाँ, कल मैंने रात को ही किया, आज का मिल गया है। तो आपको मोबाइल हैंडल करने आसानी से आता है मतलब? यस। अच्छा, जिनको आता है, देखिए ये बात तो है कि जिनको आता है मोबाइल हैंडल करने वो तो आसानी से करे, लेकिन बात यह है कि जिनको हैंडल करने नहीं आता है उनके लिए बना दिया कि हफ्ते में 3 बार वो वॉक इन आकर सीधा वैक्सीनेशन ले सकते हैं। हम पूरे तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। ये मुंबई का नायर अस्पताल है जो मुंबई बीएमसी का अस्पताल है। मुंबई बीएमसी का मॉडल पूरे देश भर में, खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तारीफ की है, लेकिन अभी भी कतारें जो है वो कम नहीं हुई है। महाराष्ट्र में 20 लाख से भी ज़्यादा ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जो अभी वैक्सीनेशन के लिए रुके हुए हैं, जिनको वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी है। यानी कहीं ना कहीं अभी जिनकी पहली डोज जिनका हुआ है उनका दूसरा डोज बचा है। अगर समय रहते उनको दूसरा डोज नहीं मिला तो यानी कि पहला डोज भी उनका ज़ाया हो सकता है। सर अपनी उम्र बताइए, कब आप वैक्सीनेशन? 70 तो आपने अपॉइंटमेंट खुद लिया था? हाँ, खुद लिया था। अच्छा, तो कितना टाइम लगा आपको अपॉइंटमेंट लेने में? अपॉइंटमेंट मतलब रजिस्ट्रेशन मोबाइल पे करने में कितना? रात को लिया। हाँ। तुरंत आ गया नंबर। तुरंत? आपकी पहली डोज है, दूसरी डोज है? ये दूसरी डोज है। आप देख सकते हैं कुछ बुजुर्ग हैं जो ये देखिए डॉक्यूमेंट्स लेकर, आधार कार्ड लेकर वो यहाँ पर पहुँचे। उनको अपॉइंटमेंट आसानी से मिल रही है पिछले 24 घंटे में। हम आपको फिर से बता दें, पिछले 24 घंटे में अपॉइंटमेंट मिलना थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से 3 लाख कोवैक्सीन की जो डोजेज़ है वो जो 18 से 44 साल के लोगों के लिए थी वो अब सीनियर सिटीजन के लिए डाइवर्ट कर दी गई है, क्योंकि वैक्सीन की किल्लत है। अब ऐसे में जो सीनियर सिटीजन जिन्होंने पहली डोज ले चुके हैं उनका समय सीमा समाप्त हो चुकी थी और ऐसे में अब उनको समय पर डोज मिलना ज़रूरी था, वरना उनका पहला डोज भी ज़ाया चला जाता। इसीलिए अब राज्य सरकार ने ये फैसला लेते हुए सीनियर सिटीजन को प्रायोरिटी दी है, ताकि जिनको डोज मिली है उनका एटलीस्ट दोनों डोज मिलके उनका पूरा काम जो है वो हो जाए। और उसके बाद 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की किल्लत अभी भी है, उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। यानी कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में जो राज्य सरकार ने शुरुआत की थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे कहा था कि 18 से 44 साल के लोगों को भी वैक्सीन मिलेगी, लेकिन अब उनको वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में नहीं मिल रही है। सीनियर सिटीजन को प्रायोरिटी दी जा रही है। हालांकि ये अच्छी बात है, लेकिन उनका क्या, जो 18 से 44 साल के लोग हैं, क्योंकि अब वो काम करना चाहते हैं, वो फील्ड पे आके काम करते हैं, उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। अपॉइंटमेंट लेने में उनको बहुत दिक्कत हो रही है। जी ज्योत्सना, तो लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं नायर अस्पताल की, लेकिन अविनाश, क्या यूपी में जो तमाम लोग हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि अगर वैक्सीन मिलने में हमें देरी होती है तो हम तैयार हैं, हम घर में सुरक्षित रहेंगे, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कोरोना से बच के रहेंगे, क्योंकि हालात इस तरीके के हैं कि वैक्सीन शायद हर किसी को जल्द से जल्द ना मिल सके, या बेचैनी है वैक्सीन के लिए?
बिल्कुल अनुराग, देखिए दोनों ही चीज़ें हैं। बहुत से लोग समझदार हैं, वो समझते हैं कि अगर वैक्सीन मिलने में देरी हो रही है तो वे खुद से थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, छोटे कस्बों की बात करें, तो वहाँ पर कह सकते हैं कि एक तरफ लोग वैक्सीन की बात भी करते हैं तो दूसरी तरफ लापरवाही भी बरतते हैं। शहरों में भी कुछ इलाकों में ऐसे हालात देखने को मिलते हैं। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में, पुराने लखनऊ में आप चले जाइए तो वहाँ जो भीड़ है अभी भी बेकाबू दिखती है। शाम की बात करें या कुछ ऐसे समय होते हैं तो लोग थोड़े से जो इस हालात को समझ रहे हैं कि अगर वैक्सीन में मिलने में देरी हो रही है तो उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सबको पता है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और अब तक चूंकि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। सरकार की तरफ से कोशिश भी की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए और यही वजह है कि सबसे पहले यूपी ने ही ग्लोबल टेंडर जारी किया था ताकि बाहर की जो कंपनियां हैं वो उनका भी वैक्सीन यहाँ पर खरीदा जा सके और लोगों को अगर यहाँ पर वैक्सीन की कमी होती है तो बाहर से वैक्सीन मंगाकर उनको वैक्सीनेट किया जाए। तो दोनों चीजें देखी जा रही है। कुछ लोग हैं जो इस चीज को समझ रहे हैं। हालांकि देखिए लोगों में इस बात को लेकर, क्योंकि देखा जाए तो यूपी वो राज्य है अनुराग, और खासकर लखनऊ, जहां पर दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था। तो लोगों में डर भी है, लोग चाहते भी हैं कि जल्द से जल्द उन्हें वैक्सीन मिल जाए और इस चीज को लेकर चूंकि लगातार ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं, तमाम लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। थोड़ा जयपुर का रुख करते हैं। लाल सिंह, वैक्सीन लगवाने के लिए जो तमाम लोगों में जागरूकता है वो क्या जयपुर और राजस्थान के बड़े शहरों में नजर आती है या ग्रामीण इलाकों में, पिछड़े इलाकों में भी इसी तरीके की जागरूकता है या जागरूकता का अभाव है? क्या ऐसे भी कुछ सेंटर्स आपके संज्ञान में आ रहे हैं जहां पर वैक्सीन तो है लेकिन वैक्सीनेशन के लिए लोग नहीं पहुंच रहे हैं? लाल सिंह माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। राहुल, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा। हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें भी लगातार भेज रहे हैं। कल रजनीश सिन्हा ने बिहार की तस्वीर दिखाई थी जहां पर एक जो ग्रामीण इलाके का वैक्सीनेशन बूथ था वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ था। वैक्सीन थी लेकिन लोग लगवाने के लिए मौजूद नहीं थे, कोई तैयार नहीं था। ऐसी तमाम तस्वीरों को सुधारने के लिए क्या कुछ कदम तमाम नोडल एजेंसियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं? क्या ऐसी कोई जानकारी? देखिए अनुराग, मैं उदाहरण देना चाहूँगा दिल्ली के आसपास के 2 राज्यों के, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 18 राज्यों में 18 से लेकर 45 वर्ष के आयु वर्ग का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। जो जिले उस कैटेगरी में नहीं आते, उन 18 जिलों में नहीं आते हैं, वह दिल्ली का रुख करते हैं। यानी जो प्रोएक्टिव है, आप ये मान के चलिए जो प्रोएक्टिव है वो दिल्ली तक आने के लिए तैयार है, दूर दराज के एनसीआर के इलाकों से आने के लिए तैयार है और भीड़ में खड़े होने के लिए भी तैयार है। अब ये भी सवाल है कि अगर भीड़ बहुत ज़्यादा होगी वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर तो वो भी एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकता है। दूसरी तरफ हरियाणा का उदाहरण है जहां पर गांव देहात में पहली वैक्सीन की डोज तो लगाई गई लेकिन दूसरी वैक्सीन की डोज पहुंचे ही नहीं। गांव वाले इंतजार करते रहे। तो रूरल इलाके का, ग्रामीण इलाके का हरियाणा में यह हालात है। तो दोनों राज्य दिल्ली के आसपास से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोएक्टिव भी लोग हैं जो आना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो भी है बिल्कुल समाज में हर तरीके का हिस्सा नजर आ रहा है। लाल सिंह, लगता है कि शायद अब आप कुछ कह पा रहे हैं। लाल सिंह, करें अपनी बात। देखिए अनुराग, बिल्कुल आपने जो सवाल किया था बहुत वाजिब था और वो बताना भी जरूरी है कि जब हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन शुरू हुआ लगातार गुहार लगाई जा रही थी कि अपना वैक्सीनेशन कराइए। राजस्थान भी उन राज्यों में शुमार था अनुराग की जहां लोग नहीं करा रहे थे वैक्सीनेशन, तरह तरह की भ्रांतियां फैल रही थी, नहीं जाने क्या क्या कह रहे थे, डर रहे थे लोग। लेकिन जैसे जैसे कोरोना का खौफ बढ़ा अनुराग, लोग अब वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं। अब जब लोग वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं तो वैक्सीन की डोज नहीं मिल रही है। 18 से 44 साल के लोगों की तस्वीर ये है कि वो लगातार दिन में 3-3, 4-4 घंटे स्लॉट के लिए लगे रहते हैं, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, लेकिन उनको स्लॉट नहीं मिल रहा है। स्लॉट मिल भी जाए तो सेंटर पर जाकर पता लगता है कि वैक्सीन खत्म हो गई है। एक बार फिर दोबारा ये अपने आप में एक विरोधाभास है जो राजस्थान में ही नहीं, लाल सिंह, अलग अलग हिस्सों में नजर आ रहा है। समय पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। माफी चाहता हूं लाल सिंह, आपको रोक रहे हैं। आगे भी तमाम इनपुट हम लेते रहेंगे और वैक्सीनेशन को लेकर हर खबर न्यूज नेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।